अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है फंक्शंस का टॉपिक। तो फंक्शंस हम लोगों ने बेसिक पीएफ में भी पढ़े हुए हैं। पीएफ की एग्जांपल आप लोगों को किस लिए देता हूँ कि आप लोगों ने अगर आप लोग असेंबली लैंग्वेज का आ रहे हो तो ज़ाहिर सी बात, आपने किसी पहली लैंग्वेज से या आपने किसी लैंग्वेज से स्टार्ट किया था। तो मैंने अपनी बात बताऊँ तो मैंने सी प्लस प्लस से किया था। उसमें भी फंक्शंस यूज़ होते हैं। फंक्शन इसलिए यूज़ होते हैं कि अगर हम कोई काम बार बार परफॉर्म कर रहे हैं, हमने उसका एक ब्लॉक बना दिया, सिर्फ हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को कॉल करते हैं और हमारा काम हो जाता है। तो यही चीज़ फंक्शन असेंबली लैंग्वेज में भी करते हैं कि हम एक फंक्शन बना देते हैं। वो फंक्शन क्या करता है कि जब हमें ज़रूरत होती है हम फंक्शन कॉल करते हैं। लेट्स सपोज हमने दो वैल्यूज़ कंपेयर करनी है, तो बार बार हमें कंपेयर करनी पड़ रही है, तो हम बार बार तो इतना कोड नहीं लिखेंगे 5-6 लाइन्स का। दो वैल्यूज स्वैप करनी है तो बार बार कोड नहीं लिखेंगे 3 to 4 लाइन्स का। हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे, उसको हम लोग नंबर्स देंगे और उसको एक्सचेंज कर देगा इस तरह। लेकिन इस वीडियो में हम लोग चीज़ों को सिंपल रखेंगे। सिंपल इस तरह रखेंगे कि मैं कुछ ना प्रिंट करके दिखा दूंगा आपको यूजिंग फंक्शन, कि आप लोगों को बेसिक आइडिया ऑफ फंक्शंस किस तरह वर्क करते हैं। तो ये बेसिक वीडियो होने जा रही है फंक्शन के रिलेटेड। तो एज यू गाइज नो कि सबसे पहले हमारा जो है मेन फंक्शन हमेशा रन होता है। तो मेन फंक्शन में जो भी हम कमांड देंगे उसके बाद हम फंक्शन लिख सकते हैं। और फंक्शन आप लोग लिख कहाँ कहाँ सकते हो, असेंबली लैंग्वेज में आप कहाँ कहाँ फंक्शन डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हो, जो भी आप लोग उसको बोलते हो। तो मतलब आपने फंक्शन लिखना कहाँ है, मेन सिंपल इज दैट। तो डॉट कोड पार्ट जो है इसके नीचे यहाँ पर आप लोग फंक्शन लिख सकते हो, या मेन एंड पी के बाद इसके नीचे यहाँ पर आप लोग फंक्शन लिखते हो लाइन नंबर 12 पे और यहाँ लाइन नंबर 6 पे। तो यहाँ हम लोग अब बेसिक फंक्शन लिखते हैं और देखते हैं को हमें क्या आउटपुट देता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे भी ना ये मैक्रोज इंक्लूड कर ली। इसकी हेल्प से हम लोग स्ट्रिंग राइट करेंगे। सिंपल मेथड आप लोगों को पता है कि कोई भी स्ट्रिंग है उसको आपने डाटा पार्ट में उसको आपने डिफाइन कर लेना, उसका वेरिएबल बना लेना है, उसको एडीएक्स के ऑफसेट में मूव करके डिस्प्ले करवा लेना है। ये सिंपल प्रोसेस था। मैं इस मैक्रोज की लाइब्रेरी की हेल्प लेके मैं आप लोगों को डिस्प्ले करवाऊंगा। तो मेन में आते हैं। मेन में मैंने सबसे पहले मैं क्या आउट कराऊंगा, डिस्प्ले कराऊंगा। मैं डिस्प्ले कराऊंगा एम राइट। इसमें मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ, दिस इज़ मेन फंक्शन। ठीक है, दिस इज़ मेन फंक्शन। सो अजान हो रही है, हम लोग वेट करते हैं थोड़ी देर। तो ओके, अच्छा जी, तो अजान हो चुकी है। तो ये देखो इतना काम क्या करेगा, ये मेन फंक्शन में मैंने डिस्प्ले करवाया। क्या डिस्प्ले करवाएगा, दिस इज़ मेन फंक्शन। इसको मैं रन करके देखता हूँ तो ये मुझे डिस्प्ले करवा देगा सिंपल के दिस इज़ मेन फंक्शन, जो कि मैंने उसे मेन फंक्शन में बोला हुआ काम उसने करवा दिया सिंपल डिस्प्ले। तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं कराना चाह रहा हूँ कि मैं ना डिस्प्ले कराऊँ अपना जो मैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाने का आप लोगों को सेंटेक्स भी पता चल जाएगा। तो सेंटेक्स क्या है उसका, कि मैं यहाँ थोड़ी लाइन स्किप कर लेता हूँ। मैं मेन के ऊपर डॉट कोड प्रोसीजर इसके मतलब अंदर बना रहा हूँ अपना न्यू फंक्शन। तो देख लेना आप लोग। फंक्शन का नेम सबसे पहले आएगा, तो नेम उसका रख देते हैं फर्स्ट फन। फन का मतलब यह है कि फर्स्ट फंक्शन है हमारा। और इसके हम लोग उस बाद क्या लिखेंगे, फर्स्ट फन के बाद लिखेंगे प्रोसीजर, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में फंक्शन को प्रोसीजर कहते हैं। अगर आप लोग देखो, अगर आप लोग गौर करो तो यहाँ पर हमने मेन फंक्शन की बजाय मेन, हम सी प्लस प्लस में तो मेन लिखते हैं लेकिन इसमें हम लोग फंक्शन को प्रोसीजर बोलते हैं। तो यहाँ पर उसने बताया हुआ मेन प्रोसीजर। ठीक है, इस तरह हमने लिख लेना है कि मे फर्स्ट फंक्शन, फंक्शन का नेम और प्रोसीजर। और उसके बाद हमने क्या लिखना है, इसको एंड भी करना है। तो हम एंड किस तरह करते हैं, फर्स्ट फंक्शन ई एन डी पी स्टैंड फॉर एंड प्रोसीजर। मतलब यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एंड हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट थिंग जो कि इसमें चेंज है, थोड़ी सी चेंज इसलिए आज से कि वो हमें लिखनी पड़ती है आर ई टी स्टैंड फॉर रिटर्न। अब ये चीज़ है कि मैं आपको इधर फिजिकली समझाता हूँ कि लेट सपोज आपकी एग्जांपल है, एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मेन फंक्शन में मैंने कुछ डिस्प्ले करवाया। ये मेन फंक्शन है हमारा, एम फॉर मेन फंक्शन। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये मैंने फंक्शन बनाया यूज़र डिफाइंड, इसका नाम मैं रखा है एफ फॉर फर्स्ट फंक्शन जो हमारा है। तो मैं जब इसमें जाऊँगा तो असेंबली लैंग्वेज क्या करती है कि इस फंक्शन की सारी लाइंस जो अगर आपने ठीक लिखा हुआ एग्जीक्यूट करेगी, लेकिन यह उधर से रिटर्न वापस मेन फंक्शन में नहीं आएगी। मेन फंक्शन में रिटर्न जाएगी वहाँ पे प्रोग्राम को फंक्शन खत्म करने के बाद, जब एंड होगा हमारा इसका फंक्शन तो वहाँ ही हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न लिखते हैं। तो जहाँ रिटर्न, जब वो रिटर्न पे लाइन आएगी तो वो वापस वहाँ आएगी जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया था। अब इसमें हम इसी भी एग्जाम्पल में देखते हैं कि क्या होगा। हम दो फंक्शन बना के देखेंगे। सबसे पहले हमने एक फर्स्ट फंक्शन बना लिया। इसमें हम क्या कर लेते हैं, एम राइट, इसके अंदर हम डिस्प्ले करवाते हैं दिस इज फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन जो है, इतना पार्ट जो है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन बन चुका है। इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँगा ताकि थोड़ा सा इंटरफेस क्लीन रहे। तो फर्स्ट फंक्शन बन चुका है, फर्स्ट फंक्शन बन चुका है। तो यहाँ पे मैं मेन में से कॉल करने जा रहा हूँ। कॉल किस तरह करना है, सिंपली कॉल, कॉल का आपने कीवर्ड यूज़ करना और अपने फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम क्या था, फर्स्ट फन। फर्स्ट फन हमारे फंक्शन का नेम था। अब क्या होगा, पहले मेन इतना डिस्प्ले करवाएगा, फर्स्ट फंक्शन में जाएगा, फर्स्ट फंक्शन में जाने के बाद ये डिस्प्ले करवाएगा और रिटर्न करके जहाँ से कॉल हुआ था वहाँ आके एग्जिट कर जाएगा। तो ये देखना, इसको मैं रन करता हूँ।
इसको मैंने रन किया, डिस्प्ले करवाएगा दिस इज़ मेन फंक्शन, दिस इज़ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पे हम एंड एल लिख देंगे, यहाँ हम लोग सी आर एल एफ कर लेंगे, कॉल सी आर एल एफ। अब इसी तरह हम एक और फंक्शन बनाते हैं सेकंड फंक्शन के नाम से, इसके नीचे बना लेंगे सेकंड फंक्शन, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। सेकंड फंक्शन प्रोसीजर PROC रिटर्न, फिर हम लिख लेंगे सेकंड फंक्शन एंड प्रोसीजर, ठीक है, एंड पी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक और लाइन लिख लेंगे एम राइट, और इसमें हम लिख लेंगे दिस इज सेकंड फंक्शन, ठीक है, सेकंड फंक्शन। इसमें मैं आप लोगों को दिखाना वाला क्या चाह रहा हूँ, ये रिटर्न की चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ कि रिटर्न क्या करता है। मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि अगर हम यहाँ पे इसको रिटर्न नहीं देंगे तो वापस आएगा नहीं कंट्रोल मेन में, वो उधर ही एंड करके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन कॉल किया, ये फर्स्ट फंक्शन अपना जो कॉल किया इसको मैंने कॉल किया है। मैं यहाँ पे एक और न्यू लाइन लगा के यहाँ पे कॉल करता हूँ अपना सेकंड फंक्शन, कॉल सेकंड SECOND फन। तो इसमें पता है हमने रिटर्न यूज़ किया हुआ है, तो ये वापस आके सारी लाइन हमारी प्रॉपर एग्जीक्यूट करेगा। पहले करेगा दिस इज मेन, फर्स्ट फंक्शन में जाएगा, फर्स्ट फंक्शन कॉल किया हमने यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन कॉल किया है, फर्स्ट फंक्शन में आएगा हमारी ये लाइंस जो है ये सारी एग्जीक्यूट करके रिटर्न से क्या होगा, जहाँ पे वो कॉल हुआ था, कहाँ कॉल हुआ था, यहाँ पर कॉल हुआ था, यहाँ वापस आ जाएगा। वापस आने के बाद न्यू लाइन पे आएगा, न्यू लाइन पे आके सेकंड फंक्शन को कॉल करेगा, और वो सेकंड फंक्शन की एग्जीक्यूशन सारी करके रिटर्न से हमारे यहाँ मेन में वापस आएगा और यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया, मैं यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखूंगा, तो देखना मेरा जो, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट आउट कर दिया, तो क्या होगा, मेरा सिर्फ यहाँ प्रोग्राम दिस इज फर्स्ट फंक्शन डिस्प्ले करा के ख़त्म हो जाएगा। चेक कर लेते हैं कि हमारा ये ऐसा काम होता है कि नहीं होता, जो मैंने आप लोगों को बताना चाह रहा था। तो देखो ख़त्म नहीं हुआ, उसने क्या किया कि दिस इज सेकंड फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, उसने सारा एग्जीक्यूट करवा दिया, कि मतलब उसने यहाँ रिटर्न नहीं किया यहाँ से, सारी उसके बाद जितनी भी नीचे वाली लाइन है सारी डिस्प्ले करवा दी है, सारी की सारी दोबारा शुरू से उसने डिस्प्ले करवा दी है, दिस इज मेन फंक्शन, ये सारा उसने डिस्प्ले करवा दिया। तो इसलिए यहाँ पर रिटर्न लिखना लाजमी है ताकि ये प्रॉपर वर्क करे। तो हम यहाँ पर रिटर्न लिख देंगे वापस, इसको हम लोग रन करेंगे तो ये हमारा प्रॉपर फंक्शन जिस तरह आया था उसी तरह काम करेगा। ये सिंपल फंक्शन था आपका, दिस इज़ मेन, फर्स्ट एंड सेकंड, इसी तरह हम तीसरा भी बना सकते हैं। तो हम लोग इस तरह फंक्शंस को यूज़ करते हैं। अगर इसमें आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है, अगर आप लोगों के इस हवाले से कोई क्वेश्चन है, दिस इज ये बेसिक था, इसमें हमने कोई पैरामीटर्स वगैरह पास नहीं की, उसके लिए हम लोग स्टैक यूज़ करते हैं। तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उसके लिए भी स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो फंक्शन आपने बेसिक ये करना है कि इस तरह ये बेसिक स्ट्रक्चर है फंक्शन का, डॉट कोड मेन से ऊपर यहाँ पर बना सकते हो। इस फंक्शन को अगर हम लोग उठा के नीचे रख दें तो एग्जिट और मेन एंड पी के बाद भी हम लोग जो है ना बना सकते हैं, एंड पी सॉरी एंड मेन पी, और इसके एंड मेन के अंदर भी यहाँ पे हम फंक्शन बना सकते हैं। तो दैट वाज इज फॉर दिस वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन है तो तुम लोग पूछ सकते हो, और दैट्स इट। और हाँ, एक चीज़ रहेगी कि सॉरी आप लोगों को दिखाना था कि इसके अंदर अगर हम मेन एंड पी और इसके अंदर लिखें अपना कोई भी फंक्शन लिखें तो वो कॉल होगा या नहीं होगा। यहाँ पे हमने इसको कॉल किया हुआ है, ये उसकी सारी बॉडी लिखी हुई है यहाँ पर, तो इसको कॉल करते हैं तो ये भी सही तरह वर्क करेगा। हम दोनों जगह में से जहाँ मर्जी चाहें उसको डिक्लेयर कर सकते हैं अपने फंक्शन को। ये देखो सही वर्क कर रहा है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।